नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ गौतम जी हैं और गौतम जी ग्रुप डी से सचिवालय सहायक तक का सफर करते हैं और इस सफर में ये क्या-क्या करते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार तैयारी करते हैं, बार-बार असफल हो जाते हैं। कहाँ उनका थोड़ा-सा मिस्टेक होता है, गौतम जी से इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में परिचय थोड़ा-सा जान जाइए। ग्रुप डी में कुछ दिन वर्क करते हैं और उसके बाद एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन होता है और फिर एनटीपीसी से बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक में आ जाते हैं, जिसका नाम बदल के अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया। इसके बारे में इनसे जानेंगे कैसा इनका जर्नी रहा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। हम यहाँ 2018 में 2018 से आप तैयारी की। हाँ, मैट्रिक कब किए? मैट्रिक किए 2016 में। 16 में। हाँ, इंटर 2018 में। 18 में और उसके बाद तैयारी में लग गए। हाँ, उसके बाद तैयारी में 18 के बाद तैयारी में लग गए। मतलब ग्रेजुएशन आप वेट नहीं किए, तैयारी शुरू कर हाँ, दी। तैयारी शुरू कर दिए थे। इंटर से ही? इंटर के बाद। इंटर के बाद हाँ। किस स्ट्रीम में इंटर किए? आर्ट्स से था कि साइंस था या क्या था? साइंस था। साइंस थे। कितना मार्क्स आया था इंटर में? इंटर में 291। 200, सेकंड डिवीजन। हाँ, सेकंड डिवीजन। कहाँ से आप आते हैं, गांव से या शहर में? गांव से। गांव से। कहाँ, सरकारी विद्यालय में पढ़े थे या प्राइवेट में? सरकारी में। आज तक प्राइवेट का शकल भी नहीं देखे। शकल भी। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी राजमिस्त्री का काम करते। राजमिस्त्री। हाँ। मम्मी? मम्मी बस गृहिणी है। गृहिणी है। हाँ, मतलब आपके पापा दूसरे के यहाँ जॉब करके आपको पढ़ाए और उसको आप साकार कर दिया। हाँ। जैसे तैयारी शुरू किए आप 18 से, इंटर किए, उसके बाद तैयारी में लग गए। कब आपका पहला रिजल्ट ग्रुप डी में हुआ था, कब? जब 18 में आए थे, 1 महीना यहाँ रहे थे तो मेरा एग्जाम हो गया। हाँ, पटना रह के। हाँ, ग्रुप डी का फर्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। उसमें मतलब बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो। बिना पढ़े? बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन। एनटीपीसी में कब आपका सिलेक्शन हुआ? एनटीपीसी में फिर इस ग्रुप डी में भी हुआ। हाँ। 2023 में जो 19 वाला जो आया 23 में। हाँ, उसमें भी हुआ, फिर एनटीपीसी में हुआ और उसके बाद सचिवालय में हुआ। जैसे इतना आप रिजल्ट दिए, क्या करते थे? कहीं कोचिंग क्लास किए थे या केवल सेल्फ स्टडी कर लिए थे? कहीं पढ़े थे पटना में कि केवल रूम में पढ़ के इतना रिजल्ट लिया? पहले पटना आए तो कोई आइडिया नहीं थे। कोई आइडिया नहीं। दोस्त लोग से, भाई लोग से पूछे तो मुझे प्रगति पथ के बारे में बताया गया। यहाँ आए हम बिना सोचे पूरा मतलब फाउंडेशन क्लास करने लगे और यहाँ से जो प्रॉपर जो गाइड मिल रहा था, उसका जो अध्ययन कर रहे थे उसका प्रॉपर तैयारी किए और हम कोई बुक फॉलो नहीं किए। यहाँ का नोट्स ही सबसे ज्यादा बेहतर रहा। खास करके 3 विषय तो सबसे ज्यादा बेहतर रहा, रीजनिंग, मैथ और साइंस। मतलब आप एक बार, जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा रुके, जैसे आप इंटर करके आए या ग्रेजुएशन जो करते हैं, उनको एक बार फाउंडेशन कोर्स कहीं ना कहीं कर लेना। हाँ, फाउंडेशन बहुत बेहतर रहा। बेस बन जाता है। बेस एक बार बन जाने के बाद तैयारी करने में बहुत सुविधा होता है। बहुत सुविधा होगा। मतलब आप एक ही जगह जो आप नाम ले रहे हैं प्रगति पथ, वहीं पे मैथ, रीजनिंग और साइंस का क्लास आप किए। जीएस भी यहीं किए। जीएस यहीं किए। पूरा फाउंडेशन ही किए। कैसा, मतलब उसका नोट्स बनाए थे या केवल क्लास करके? बहुत सारे लोग होते हैं कहीं क्लास करते हैं, जाते हैं, पढ़ के गए और उसको ले जाकर रख देते हैं। आप नोट्स वगैरह बनाए थे? हाँ, नोट्स बनाए थे। जब तैयारी शुरू किए तो आपका कोर्स पूरा हो गया होगा। कोर्स समाप्त जब होता है उसके बाद सेट वगैरह बनाए थे या केवल डायरेक्ट जाके एग्जाम देते थे हो जाता था, या सेट बनाए थे? सेट बहुत बनाए। जो भी एग्जाम आया उसका कम से कम एक एग्जाम का 50-60 सेट। 50-60 सेट। हाँ। कितना अंक उसमें आता था? सीजीएल की हम बात करते हैं, चूंकि लास्ट एग्जाम आपका सीजीएल ही है। सीजीएल का सेट जो बनाते थे उसमें कितना स्कोर आपका आता था? सीजीएल का तो जब शुरू किए तो 100 प्लस आना ही होगा। 100 प्लस। प्री में तो 130-35 तक चला गया था। मेंस में 120 तक जाता था। 120 तक जाता था। कौन सा पब्लिकेशन का सेट मारते थे? कोई बुक बनाते थे या अपने से लिख कर बना? चूंकि आपके पास तो समय मिलता नहीं होगा, आप रेलवे में थे, कैसे करते थे? पहले तो हम थोड़ा टेक्स्ट बुक मारे, उसके बाद प्लेटफॉर्म का मारे, उसके बाद प्रेमचंद गोलंबर में जो सेट होता है वहां जाके मारे। प्रेमचंद गोलंबर पर जो सुबह सुबह 6 बजे चलता है, वहां जाके भी मारे। जैसे जो आप तैयारी किए थे, होता क्या है, कोई भी एग्जाम जब आता है, लास्ट 10 दिन 15 दिन जब होता है तो टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन किया जाता है। वो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीएस हो या करंट अफेयर हो, कोई भी हो। रिवीजन के लिए क्या आप नोट्स को पलटते थे या जो आपको प्रगति पथ के द्वारा अध्ययन कराया गया उसका तैयारी करते थे या कोई बुक स्पेशल पढ़ते थे? बुक तो हम प्रीफर नहीं किए, जो यहाँ से अध्ययन किए उसी का एग्जाम से 10 दिन पहले तक पूरा सिलेबस को खत्म कर दे, रिवीजन करके खत्म। उसके बाद जब 10 दिन बचता था तो सिलेबस को देखते थे, सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक का कवर करते थे, जिससे हमको 10-15 नंबर एग्जाम में बेनिफिट हो जाता था। बेनिफिट हो जाता था। जैसे ग्रुप होता है, ग्रुपिंग बच्चे करते हैं, गांव में चले जाइएगा तो कुछ ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं। आप भी ग्रुपिंग किए हैं प्रेमचंद रंगशाला के पास, कैसा रहता है ग्रुपिंग? बेनिफिट होता है?
प्रेमचंद में तो हम सेट मारे हैं, बाकी ग्रुप तो रूम में ही 10-15 लड़का थे, वहाँ किए, वहाँ किए। रूम पे। रूम पे किए। हाँ, जब आप सचिवालय का एग्जाम देकर आए थे, जैसे उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसके बाद आपका भी एग्जाम कैंसिल हुआ था? नहीं मेरा नहीं, नहीं मेरा हुआ। 24 को था। 24 को था। कितना स्कोर किए थे वहां? कितना अटेम्प्ट करके 150 में 150 बनाए थे या कितना बनाए थे? हम 142 अटेम्प्ट किए। 142। जब रूम पर आए तो क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, तो मिलाए होइएगा, कितना लग रहा था कि इतना मेरा स्कोर आ जाएगा? हमको तो लग रहा था 130 आ जाएगा। 130 इतना स्कोर। हाँ, मेंस में कितना बनाए थे? क्योंकि पीटी का मार्क्स जुड़ता नहीं है, मेंस में कितना आप स्कोर? मेंस में हम 134 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि 10 गलती था। और 10 गलती था। हाँ, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं करंट को लेकर, चूंकि अभी इंटर लेवल का एग्जाम है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछे जाएंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, मैथ्स रीजनिंग सब रहेगा। उन लोगों को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, कैसे पढ़ना चाहिए जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको? उनको कहना चाहेंगे हम, अगर रेलवे और बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी करना हो तो पहले यहाँ प्रगति पथ में एक बार आके फाउंडेशन कर ले। फाउंडेशन नहीं हो तो 3 विषय बस पढ़े, रीजनिंग, मैथ और साइंस। यहाँ का बहुत ही बेहतर है, मतलब आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जो विद्यार्थी गांव में रहते हैं, मान लीजिए पटना नहीं आ पाएंगे, कहीं नहीं रह पाएंगे, उनको आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? यदि वो कोर्स ऑनलाइन पढ़ लिए या ऑफलाइन पढ़ लिए, वो बैठ के रूम पर बना रहे हैं, तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए? उनको तो पहले प्रॉपर क्लास ऑनलाइन खरीद लेना है, उसके बाद उसका स्टडी करना है, उसके बाद सेट प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसमें टाइम मैनेजिंग होता है, स्कोरिंग होता है। ये एग्जाम में नर्वस नहीं होना होता है, जब सेट मारने आदत बन जाता है तो वहाँ नर्वस नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कई एक साल से तैयारी करते हैं, आप आए तुरंत तुरंत आपका रिजल्ट होने लगा, इसका क्या राज है? इसका यही राज है कि जो भी सिलेबस है उसको प्रॉपर देख के ध्यान से करना चाहिए और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना चाहिए। मतलब सिलेबस देख के पढ़ना चाहिए। हाँ, सिलेबस देख के पढ़ना ये नहीं कि कोई पूछे कुछ भी पढ़ रहे हैं, इससे नहीं। लाभ नहीं है। देखिए, पढ़ना ज्यादा नहीं है, पढ़ना कम ही है। आप सिर्फ पढ़े जा रहे। बहुत बच्चा ऐसा भी हम देखे हैं कि बहुत पढ़ने में तेज है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है। उसको दिक्कत है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यही मतलब मेन जरूरी है क्या छोड़ना है, ये हाँ, जानना। क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, अगर आप जान गए कि ये छोड़ देना है तो आपका रिजल्ट ये पक्का हो जाए। जैसे आपका ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ, फिर एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ, फिर सचिवालय में, एक रिजल्ट हो जाता है, एक लेवल बन जाता है, उसके बाद रिजल्ट आने लगता है। हाँ, एक बार अगर तैयारी हो गया तो रिजल्ट हर एक चीज में बनेगा। मुझे इसके अलावा और में भी रिजल्ट हुआ है, MTS, ICAR, फायरमैन, ये सब में रिजल्ट सब में रिजल्ट है। हाँ, सब इतना रिजल्ट दिए हैं। इतना रिजल्ट। वहीं एक दो अनुभव बताइए जहां बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, पटना में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, कई एक साल तैयारी करते हैं, उनको निराशा हाथ लगती है और घर चले जाते हैं। उन लोगों को क्या बोलिएगा कि क्या काम करना चाहिए ताकि यहाँ से कोई जाए नहीं, कोई ना कोई रिजल्ट लेकर ही जाए? देखिए, मतलब जो क्लास है, पहले क्लास तो प्रॉपर करना चाहिए, उसके बाद आधा क्लास किया तो फिर उसको सेट प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। सेट प्रैक्टिस से ज्यादा स्कोरिंग होता है, नंबर होता है। सेट प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। और बाकी जो नोट्स मिला है उसको प्रॉपर, मतलब इतना पढ़ना है कि पूरा माइंड में ही सेट हो जाना है। जो भी अभी तक इंटरव्यू हुआ है, आप देखे होइएगा, लगातार कुछ ना कुछ डाला जा रहा है और उसमें केवल अभ्यर्थी के द्वारा यही बताया जा रहा है कि आप एक बार प्रॉपर ढंग से जरूर पढ़ें। यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसको संपूर्ण जानकारी एक बार ले लें और उसका नोट्स जरूर बनाएं कहीं भी आप पढ़ते हैं। और नोट्स को जब एग्जाम कम समय रहे, यानी कि 10 से 12 दिन रहे, तो जरूर 1 से 2 बार रिवीजन करें और सेट प्रैक्टिस करें। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं एग्जाम टूर को, यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें और आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अगला इंटरव्यू में शामिल करूंगा। जय हिंद।